ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी है श्रीमद् भागवत कथा। सूर्यनगर स्थित समाधि पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भगवताचार्य दिनेश दीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म व धुंधकारी की कथा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी है। आजकल लोगों में भक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य हो गया है। मंदिरों में भीड़ है, भागवत कथाएं खूब हो रही हैं, लेकिन मन से भौतिकता और अधिक पाने की चाह नहीं मिट रही। ये बात भगवताचार्य दिनेश दीक्षित ने सूर्यनगर स्थित समाधि पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कहते हुए श्रीमद् भागवत कथा का महात्म और धुंधकारी की कथा का वर्णन किया। कहा कि जो श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझ लेगा, इसका श्रवण जरूर करेगा, क्योंकि लोग महत्व नहीं जानते, इसलिए सुनते नहीं। भागवत कथा मोक्षदायिनी और कल्पतरु फलदायक प्रदायक भी है, फिर भी समस्याएं कम नहीं हो रही। श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा कि आईएएस की परीक्षा में हजारों परीक्षार्थी बैठते हैं, लेकिन 5 वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो भागवत का अच्छी तरह से अनुसरण करते हैं, फल उन्हीं को मिलता है। ये मनोरंजन का नहीं, आत्मरंजन का साधन है। कथा को सुनने का भेद है। कहा कि इंद्रियों से परे, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। जब मन बुद्धि को आदेश देता है तो हम विकृत मानसिकता की ओर बढ़ते हैं, और जब बुद्धि मन को आदेश देती है तो सुकृत मानसिकता की आदेश देती है। गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाते हुए कहा कि हर व्यक्ति में दोनों का वास है। धुंधकारी नकारात्मकता और गोकर्ण सकारात्मकता का प्रतीक है। कथा का शुभारंभ डॉक्टर कैलाश सारस्वत ने दीप प्रज्वलित कर किया। कथा के विराम होने पर डॉक्टर महेश शर्मा ने आरती की। अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आशुतोष शर्मा, उमा अग्रवाल, श्रद्धा दीक्षित, संजू दादौन आदि मौजूद रहे। आज भागवत का महात्मा और धुंधकारी की कथा थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भागवत जो हमारी है, सारे वेदों का और महापुराणों का, जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथों का सबका सार है। तो हमारे युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है कि हम श्लोक क्यों पढ़ते हैं, मंत्र क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक सोच है। हमारा युवा उसे दूर होता जा रहा है। तो हमारा मूल उद्देश्य मूल मंत्रों को पढ़ना और बताना, उसका शाब्दिक अर्थ बताना, प्लस उसका हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर क्या वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उसकी वैज्ञानिक सोच क्या है। हम जब तक युवाओं को अपनी संस्कृति नहीं जोड़ेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित है। आज मूल जो चीज़ है कि हमारे देश में भक्ति तो बहुत बढ़ रही है। तो किसी भी पंडाल में जाइए, भागवत पंडाल में या मंदिर में जाइए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, दर्शन करने को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मूल चीज़ों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, केवल भक्ति है। भक्ति तो युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए हैं। यानी आज हमारे देश को ज्ञान की, वैराग की आवश्यकता है। भक्ति भागवत में तीनों चीज़ों की त्रिवेणी है, ज्ञान, वैराग और भक्ति। आज जो भागवत हो रही है, भागवत से लोगों में, भक्तजनों में बहुत उत्साह है। मैं सूर्यनगर वासी, आसपास के लोगों से यह निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, भागवत में आकर भगवान के इस भागवत को सुनकर के लाभ उठाएं। अधिक से अधिक आकर के लोग भागवत का लाभ उठाएं। यही कहना चाहूँगा कि आप सूर्यनगर के आसपास जनता बार बार यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से उत्साह है, उस तरीके से लोग आएँ और ईश्वर भगवान के चरणों में, भगवान के वंदना सुने, भगवान के चरणों में अपना